धीरे धीरे हम जो भी कार्य करें हम गुरुमय होकर करें। संसार का प्रत्येक कार्य गुरु का समझ के करिए। करना तो ही है, लेकिन एक विचार चला दें तो आपकी जो संसार में काम कर रहे हैं और विचार चला रहे हैं गुरु के लिए कर रहे हैं, तो आपकी प्रत्येक कार्य साधना में हो जाएगा। इसके साथ साथ आप और आगे बढ़े तो आप परिवार का जो भी कार्य करने जा रहे हैं, खेती का काम करने जा रहे हैं, तो अपने आप को एक सेवक मान के चलें। मालिक हमारा गुरु, ये परिवार उसी का है, एक खेती बाड़ी उसी की है, द्वार उसी का है। जो कुछ हम संसार का काम करने जा रहे हैं हम गुरु का ही मान के चलें। जब तुम गुरु की याद में करोगे, गुरु को साथ में लेकर करोगे, तो वो कार्य आपको जो बंधन लगने वाले थे, क्योंकि संसार में जो भी कार्य होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, तो जो भी कार्य करोगे उसका तुमको फल मिलेगा। अच्छा करोगे पुण्य करोगे उसका भी फल मिलेगा, पाप करोगे उसका भी फल मिलेगा। लेकिन हम यदि अपने को गुरुमय होकर करेंगे तो आप दोनों के फल से बच जाओगे। और वही कारण है कि जो आज हम जन्म जन्मांतर से अनेकों जन्म हो गए, इसकी कोई गिनती नहीं है, अनंत जन्म, और उन्हीं का फल भोगते भोगते आज हमारे। और ये सिलसिला जब तक चलेगा जब तक आपका संस्कार, क्योंकि हमारे जो पुण्य है पाप पुण्य है उसी से हमारा संस्कार होगा। और जब तक संस्कार क्षय नहीं होंगे हमारे, तब तक हमारा ये आवागमन का चक्कर चलता रहेगा। तो इसके लिए गुरु महाराज ने बहुत अच्छा उपाय बताया है कि हर कार्य हम गुरु का मान कर करें, गुरुमय होकर करें। आज माता बहने घर का काम कर रही है तो ये मान के चले कि गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं, उनका घर उनका सफाई कर रहे हैं, भोजन बनाते हैं तो ख्याल करें तो भगवान को भोग बना उन्हीं की याद में करें। आप घर में किसी को परोस रहे हैं खिला रहे हैं तो उनकी याद, वो भी नहीं क्या किया था, वो तो पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, लेकिन बस उनके हृदय में रोम रोम में कृष्ण समाया। यदि बर्तन में मान लें खटपट की आवाज आ रही तो उनके हृदय में घुंघरू की आवाज आती थी कि भगवान कृष्ण नाच रहे। यदि वो दूध दो रही थी तो उनको लग रहा था कि हम कृष्ण के लिए माखन तैयार कर। उन्होंने कभी अपना नहीं माना कोई चीज। जब तक तुम अपना मानोगे तब तक आपको उसका फल भी भोगना पड़ेगा। और जब हम हर चीज गुरु की मान लेंगे तो चिंतन मुक्त हो जाएगा। इसलिए उनका चिंतन अति आवश्यक है। 4 प्रकार के लिए उन्होंने विशेष रूप से बताया कि जब भोजन के समय आपको कहते हैं, यह उन्होंने कहा कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और मन को ही तो नियंत्रण करना, मन को ही तो पवित्र करना है, तो पहले भोजन संभालना पड़ेगा। एक तो यहाँ वहां का मत खाए, कोशिश करते और जो भी खाए उनको साधा पड़ करके। तो साधना के अनुभव गुरु महाराज ने लिखा है कि भोजन आए प्रणाम करो, उनको उपस्थिति में करो, और ये ख्याल करो कि इसमें उनकी शक्ति उनका प्रकाश भरा हुआ है, वो उनकी याद में करिए। आप 3 दिन तो करके देख लीजिए, आपको असर नहीं आएगा। पानी पीते हैं ख्याल करो गुरु महाराज के प्रणाम किया, उनकी शक्ति उसका प्रभाव नहीं भरा। दूसरी चीज निंदा, सोते हैं, सोते समय थोड़ा आप संसार के विचार करें, ये ख्याल करें कि परमात्मा का कमरा है, उन्हीं की गोद में हम सो रहे हैं, उनकी शक्ति और प्रकाश हमारे हृदय में भर रहा है, कमरा और सभी चीज ईश्वर के प्रकाश में हो। उसी की याद करते करते आप देखेंगे कि आपके दिन बड़ी गहरी नींद, आधी दिन की नींद की समस्या है, बीमारी है, कैसे कैसे साधक लोगों ने उसको अपनी निंदा को संभाला। जब आपकी नींद गहरी होगी, ईश्वर में याद न होगी, तो सवेरे सबसे पहले आप क्रिया पूछते। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि आप कहीं भी जाते हैं तो गुरु को साथ रखिए, वो मेरा परम रक्षक है,
और हमसे फैसले करें। तो मेरे अंग संग है, कभी भी कोई आपको मुसीबत नजर आती ना, गुरु को याद कर लो। कभी विषम देव का आपको गुरु तुम्हें साथ में, आप कुछ दिन तो करके देखिए, आपको एक प्रतीत होगा कि जैसे वो मेरे को साथ में है। हमने पहले भी निवेदन किया कि गुरु शक्ति हर क्षण हर पल सर्वत्र व्याप्त है, एक अनुभव हमें अपने हृदय में अपने अंदर ही करना है। चौथी चीज उन्होंने बताया कि फालतू कथन है। हम लोग क्या करते हैं कि संसार में रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के, मित्रों को, सारे विचारों को अपने मस्तिष्क में भर लेते हैं। विचार ही हमारे लिए गर्मी पैदा करती है, विचार ही हमारे जीवन को तहस नहस किए हुए। यदि आप विचारों से बचने की कोशिश करो तो आप कुछ ही दिनों में आपका अपना परिवर्तन पाएंगे। यदि आपने किसी पड़ोसी की गलत बात सुनी, उससे तुम क्या कर सकते हो? लेकिन हम सुनने के आदी हैं, भैया हमसे दूर हो जाओ, भैया हमें बात ही नहीं करनी। कोशिश करिए, गुरुओं से शक्ति मांगे कि प्रभु हमें इन आवरों से बचा लीजिए, हमें आप अपनी कृपा की छत्र छाया में रखिए, ताने से रखिए। मां मीरा ने क्या किया, सहजभाई ने क्या किया, भक्त रैदास ने क्या किया, जितने भी भक्तों की जीवन में पड़ेगी भक्त का भी साथ, इन्हें एक एक पल एक एक क्षण अपना गुरु में लगाया। ठीक है, हम कलयुगी मनुष्य नहीं लगा सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं, प्रयास तो कर सकते हैं, अभ्यास तो कर सकते हैं। इसलिए ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की अनुभूति करने के लिए दो ही चीज बताइए, अभ्यास और ध्यान। कोई मन को शांत करेगा, नहीं मन करेगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तू समता की अवस्था में आ, तो बोले कैसे आ जाऊं, मेरे अंदर इतने विचार चल रहे हैं, इतना मन शांत है, कहीं घर की सोच रहा हूँ, कहीं युद्ध के मैदान में खड़ा हूँ। और उन्होंने भगवान को अधूरा ज्ञान जो था, क्योंकि आदमी को अधूरा ज्ञान ही परेशान होता है। इस बाहरी ज्ञान से हमारा कुछ ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है, कितनों पढ़ लो, कितनों सुन लो, कितनों बन लो। वास्तव में ज्ञान तो हर ज्ञान की पोथी हर साधक के, हर जीव के अंतःकरण में रखी हुई है। सूर्य के प्रकाश में, प्रगति के प्रकाश में ये ज्ञान सुंदर पड़ा, कितनी रामायण में, कितनी गीता पढ़े, जीवन में करेंगे क्या उसकी एक बात में जीवन में अमल कर पाए? नहीं कर पाओगे। हजार जन्म में सुनते रहो, पढ़ते रहो, नहीं कर पाओगे। उसका तो एक ही उपाय है कि जो उन्होंने कहा कि हम अभ्यास ऐसा करें कि हमारे जीवन का एक एक पल ईश्वर में। और वैराग्य, वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि घर बातों में छोड़ दें, संसार से अनासक्ति न रहे, अनाभक्ति का भाव में रहे। एक महापुरुष ने यहाँ तक लिखा था कि हम अपने परिवार में भी, संसार की तो बहुत दूर की बात, उन्होंने कहा कि परिवार में भी हम ऐसे रहे जैसे एक हमारे मेहमान रहता है। आप किसी का मेहमान बन के जाते हो तो कितना सामान रहता, सब सुख भोगते हो, खाते पीते, वहां से देखते अच्छी चीजें सुख, लेकिन उसमें लगाव नहीं रखते। बस ये मालूम है कि भैया 2 दिन मेहमानी करने, इस बार में रह जाना। तो वास्तव में हर जीव मेहमानी तो है, हमें संसार में कोई दिन के लिए आए, कहना किसी से नहीं है। हम अपने विचार में रखें तो भैया जब तक हमें है, हम बच्चों के रहेंगे, पत्नी का रहेंगे, जो दायित्व हमें दिया है, हाँ ईमानदारी से पूरा करके निर्वाह करेंगे, लेकिन मन हम लोगों से लगाएंगे। तो जिन्होंने मन अपने ईश्वर में लगा लिया है, उसको ये संसार बड़ा सरल प्रतीत होता है, बड़ा सुगम प्रतीत होता है। और जिसने संसार में दिल लगाया है, उसको हर क्षण, हर मिनट, हर घंटा बड़ा कष्टमय प्रतीत होता है। तो ऐसी बड़ी छोटी छोटी बातें हमारे समझ गुरु महाराज साहब ने बताई कि हमारे जीवन में कैसे हम अपने सुख में बनाए, कैसे आनंद में बना। तो हमें आत्मा से जुड़ना होगा, प्रगति से हटना होगा, प्रगति के तत्वों से हटना होगा। तो इसलिए अभी संसार में सूर्य के प्रकाश में हम संसार को देख रहे हैं, और आत्मा के प्रकाश में जब अपने आप को देखो, कार्य करोगे तो फिर आप आत्मा से जुड़ जाओगे। तो 2 ही चीजें हैं, या तो संसार से जुड़ोगे या आत्मा से, ईश्वर से जुड़ोगे।
ईश्वर से जुड़ने के लिए पढ़ने से, सुनने से, बोलने से कुछ नहीं होगा। हमें किसी समर्थ गुरु महाराज की शरण में जाना होगा, उसके सानिध्य में रहना होगा, उसके साथ करना होगा, उसमें लय होना पड़ेगा, उसमें गुरुमय होना पड़ेगा। उसी की साधना हम सब आपने। इसके लिए गुरु महाराज साहब ने और भी 2-3 चीजें बताई कि पहली चीज तो नित्य साधना तो हमको करना ही करना है। दूसरी चीज सप्ताह में एक बार जरूर बैठे, क्योंकि सुबह शाम जो बैठते हो है अभ्यास। अभ्यास में कभी मन लगेगा कभी नहीं लगेगा। लेकिन सप्ताह की में गुरु महाराज स्वयं उपस्थित होते, उन्होंने कहा है कि जहाँ 5 भाई मिलकर मेरी याद करते हैं मैं वहां उपस्थित होता हूँ। ये उनका प्रमाण है और लोगों ने अनुभव भी किया हो, आज ही हम अनुभव करते हैं। इसलिए सप्ताह की में जरूर जाए। मेरी माताओं बहनों से भी चरणों में प्रार्थना है कि आदमी बहाना बना देते कि भैया घर गृहस्थी का बहुत काम है, बहुत काम है। ये सत्य मानिए कि आपके अंतिम सांस तक इस संसार का काम खत्म होने वाला नहीं है, उन्हें आपको कोई अतिरिक्त समय मिलने वाला है। इसलिए जीवन में 2 चीजें, यदि आपने संसार को प्राथमिकता दी तो संसार मिल रहा, और जिन्होंने गुरु को प्राथमिकता दी, सत्संग को प्राथमिकता दी, उसको गुरु की कृपा प्राप्त। तुम कहो कि हम नरसिंहपुर जाना है, सागर की बस में हम बैठ गए और अब सोच रहा कि नरसिंहपुर आएगा तो कभी जीवन में नहीं आने वाला। इसलिए मेरी माता बहनों से विशेष प्रार्थना है कि समय जरूर निकालिए। काम आगे पीछे आप ही को तो करना है ना, तो एडजस्ट करिए, समय को अनुभवी करिए और ये कोशिश करिए कि हम साप्ताहिक सत्संग में जाएंगे। आप स्वयं अपने पति देव को, अपने भाई के लिए प्रेरित करिए कि आज हम सत्संग में आपके साथ चलेंगे, क्योंकि जीवन का बहुत समय निकल गया, थोड़ा सा समय। और जिस घर में दोनों प्राणी साप्ताहिक में जाते हैं, उनके घर की दशा और दिशा हमने बदल दी, उनके बच्चों को प्रभाव को देखा होता है। तो ये तो बात आप लोग डांट मानेंगे, क्योंकि एक पहिए से गाड़ी चलने वाली नहीं। इसलिए माता बहनें सब काम छोड़कर जाएंगे, और माता बहनें और सभी लोगों को ये भी प्रार्थना हो रही है। कई बार कहते हैं माता सूर है, सूचक है, या कभी माता बहनों को भोजन नहीं करना। इसमें इस साधना में ये कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि हम कोई कर्म कांड की पूजा नहीं कर रहे, भगवान को नहीं छू रहे, भगवान को नहीं नहला रहे। ये मन की पूजा है, हृदय की पूजा है, भाव की पूजा है, प्रेम की पूजा है। इसमें उसके सामने तो बैठना क्या करना है आपको। तो इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है कि थोड़ा सा इसमें जो छोटी छोटी बातें बताई उसको जरूर ध्यान दें। तीसरी चीज, साहित्य हम ले आते हैं लेकिन हम पढ़ते कभी नहीं। और कोई कहता मैं पढ़ लिए, मैं तो कहता हूँ मैं तो आज से एक भी साहित्य नहीं पढ़ता। साहित्य का पढ़ने का मतलब ये नहीं कि पेपर जैसे पढ़ लिया खत्म। आप आधा पेज पढ़े, हम ज्यादा नहीं कहते, लेकिन जो पढ़े वो दिन भर उसको मनन में आना चाहिए, वो सब ख्यालों में आना चाहिए, विचारों में आना चाहिए, तब तो आपको पढ़ना होगा। तो जब आप गुरु महाराज की वाणी पढ़ेंगे और वो विचारों में रहे तो संसार के विचार अपने आप हट जाएंगे, और जब संसार के विचार हट जाएंगे तो आपके अंदर शांति और ज्ञानभूति होगी। तो ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें करना होगा। हम सिर्फ सुनने और पढ़ने होगा सत्संग, तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। और नहीं तो फिर तो वो जानती हैं कि जीव जाता है फिर नरक में रोकता है, यानी कैसे कष्टों में होकर जाता है, ये तो आप लोगों से सुनाएंगे। इन सबसे बचने के लिए अभी भी समय है। जो बीती सो बीती स्वामी, बाकी उम्र समान। जो समय बीत गया उसके ऊपर चिंता मत। इसलिए हमारे परम पूज्य चाचा जी कहा करते थे, न भूत की न भक्त की, वर्तमान जीने की कोशिश। आज 14 तारीख खत्म हो, कल 15, तो 15 तारीख की सोचो। 13 का हो गया, तुम कुछ नहीं कर सकते। 16 आएगा, जब आएगा तब देखेंगे। इसलिए हम लोग कोशिश करें कि वर्तमान समय का सबसे अधिक से अधिक सदुपयोग करें, और उनकी कृपा निरंतर अनवरत रूप से, दया कृपा हर क्षण हर समय
बरसाएंगे। हमारे विचार ही की कृपा को, वर्षा के अमृत को हम अनुभूति में होंगे। सबसे ज्यादा इस साधना में रुकावट है हमारे विचार। तो विचारों से शांत होने के लिए वो वहां पर साधना। तो आइए हम सब इस समय उन्हीं के दरबार में बैठे हुए हैं, हम उन्हीं से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हमारे जीवन का अधिकांश समय निकल गया, ऐसा न हो कि जीवन जिसके लिए आपने दिया था वो हमारा श्रेयस प्राप्त न कर सके, लक्ष्य प्राप्त न कर सके। लक्ष्य है कि ईश्वर में होने, ईश्वर में मिलना। तो इसीलिए हम वो प्रार्थना करें। ये नैवेद्य को समक्ष रखा। आप सभी जानते हैं भक्त रैदास की घटना कि भक्त रैदास के हम सत्संग हो रहा था, जैसा भी चल रहा। तो उन्होंने एक सेठ जी उनके भक्त थे, शिष्य थे, उन्होंने कहा चलो आज हम भगवान भक्त रैदास के यहाँ सत्संग सब नहीं जा पाए, काम तो प्रसाद तो मिलेगा ही। तो जैसे ही वो प्रसाद के लिए वहां गए, प्रणाम किया, तो वो क्या देखते थे, कटौती में जिसमें चमड़े का पानी रहता था, आज भगवान को वही प्रसाद लगा। तो जैसे ही वो प्रसाद उनको लगाया गया तो उन्होंने अंदर एक भावना आई कि तो चमड़े का पानी, क्योंकि हमारे चर्म शक्ति हमेशा दोषी देखते हैं, कमियां देखते हैं। तो उन्होंने सोचा कि यार ये तो क्या प्रसाद हुआ। तो उन्होंने प्रसाद ले तो लिया पानी के, लेकिन उन्होंने पूरा करके थोड़ा सा जल नीचे गिरा दिया। तो कुछ जल नीचे गिर गया, कुछ उनके वस्त्रों पर गिर गए। उनके वस्त्र कीमती थे, तो उन्होंने कहा इतनी कीमती वस्त्र में दाग लग के तो एक धोबी को बुलाया और सो अपने नौकर से कहा भाई धोबी से ये दाग साफ होना चाहिए जैसे भी हो। पहले मालिक कोशिश करूंगा, ले आए, थोड़ा सर्फ से लगा, ठीक नहीं हुआ। तो ऐसा बताते जब कोई दाग नहीं तो मुंह से चूसते। तो जैसे ही वो वस्त्र उन्होंने मुंह में डाला, चूसा, तो एक विशेष आनंद की अवस्था में गए जहां वाणी काम नहीं करेगी, वाणी से परे की बात है। अब उसके अंदर जब वो सामान्य स्थिति में आए तो ये सोचने लगा जिसकी दाग बुद्धि शक्ति तो दाग लगाने वाली कितनी शक्ति है। इस भाव को लेकर वो सेठ जी के यहाँ गए, सेठ जी को पूरी दास्तान सुनाई। दास्तान सुनाने के बाद सेठ जी पश्चाताप करने लगे। दोनों गए भक्त अपने लहरासी के यहाँ। सेठ जी ने बताया कि साहब प्रसाद दे दो, गलती से जमीन में गिर गया। तो उन्होंने यही कहा कि तो समय की बूंदें थी, निकल गया। अब तो इस समय कटोरे पानी दिखना चाहते हैं, इस समय की बूंदें हैं, इनका एक एक बूंद अपने दिल में रख के उसका पान कर लें। आइए इस समय निवेदन उनके समक्ष रखा हुआ है, उन्हीं से प्रार्थना करें कि देने वाले आप ही हैं। हम आपको क्या दे सकते हैं? संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं हम भगवान को दे सकते, उसी की बनाई हुई उसी को दे दें। बस प्रभु यही प्रार्थना कि हम भले हैं बुरे हैं, हम हैं तुम्हारे, तुम्हें छोड़कर नहीं किसी। इस नैवेद्य को स्वीकार करें, हम सबको स्वीकार करें, भूले भटकों पर दया करें, ग्रामवासी पर दया करें, क्षेत्र पर दया करें, गृह स्वामी पर दया करें। हे प्रभु हमारे जीवन में अनुकूलता प्रदान करें जिससे हम आपसे जुड़ सकें। बड़े भाव के साथ आंख बंद करके निवेद्य भगवान करता हूँ। भजन सुनेंगे, प्रसाद आप सबको मिलेगा। आगे के कार्यक्रम की पूरी जानकारी हमें आदरणीय तिवारी जी देंगे। और मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी हानि आ पाए किसी कारण अपने आसपास के सभी लोगों को सूचित कर और इस दुर्लभ क्षण का अधिक से अधिक लाभ।